तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का चौथा दिन, थोड़ी ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है। उम्मीदवारों को लेकर फाइनल दौर का यह मंथन बताया जा रहा है। उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगाएगा हाईकमान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जानकारी दे चुके हैं पहले ही। सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है, दीपक बाबरिया ने यह कहा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का ये चौथा दिन है। थोड़ी ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। उम्मीदवारों को लेकर फाइनल दौर का यह मंथन बताया जा रहा है। उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगाएगा हाईकमान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पहले ही जानकारी दे चुके हैं। सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा भी हो गई है, ये दीपक बाबरिया ने कहा। आपको बता दें कि 3 दिनों तक कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया है और उससे पहले पीएसी के सदस्यों से भी चर्चा हुई थी। और अगर हम सभी बैठकों की बात करें तो बैठक लगभग दोपहर 12 और 12:30 बजे के बीच शुरू हो जाती है। आज भी 12 बजे के लगभग बैठक शुरू हो जाएगी। तो उम्मीदवारों को लेकर फाइनल दौर का ये मंथन चल रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी होनी है। उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर हाईकमान लगाएगा। आपको बता दें कि 3 दिनों तक की ये बैठक हो गई है, कई सीटों पर चर्चा भी हो गई है। आज चौथे दिन की बैठक है, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। तमाम बैठकों में अजय माकन, दीपक बाबरिया, उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं बैठक करने के लिए। पूरी चर्चा हो गई है, सहमति का सवाल नहीं है। पैनल्स बने हुए हैं, कल जो है उसको फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे और फाइनल रिकमेंडेशन देंगे। कार्रवाई की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हुड्डा साहब का नाम पहले सीबीआई की एफआईआर में आया था और अब ईडी की कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है डराओ धमकाओ, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसी प्रकार की चेष्टा करते। उसमें कोई सच्चाई हो मैं नहीं मानता हूँ। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, 12 बजे के लगभग ये बैठक शुरू हो जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आज की इस चर्चा को लेकर, आज की इस बैठक को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की चौथे दिन की बैठक होने वाली है। आखिरी दिन कहा जा रहा है ये होने वाला है। सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जा चुके हैं, पैनल तैयार किया जा चुका है। अब केवल एक आखिरी मंथन करना बचा है, यूं कहे तो रिविजन करना बचा है कि बारीकी से हर एक कैंडिडेट को वापस से एक बार हम कह सकते हैं रिविजन किया जाएगा। सभी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान अध्यक्ष उदयभान, इसके अलावा प्रभारी बाबरिया, कांग्रेस से सभी सीटों को लेकर के जो पैनल तैयार किया गया है उसको लेकर के वापस से एक फाइनल रिवीजन, फाइनल मंथन करेंगे। इसके बाद फिर देर शाम आज कही जा रही है कि इस लिस्ट को सीईसी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद 2 तारीख को सीईसी होने वाली है। तो देखिए, आज की बैठक की बात की जाए तो पैनल तैयार किए जा चुके हैं। उस पैनल को एक आखिरी मंथन किया जाएगा कि जब सीईसी के सामने पेश किया है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पैनल और मजबूत पैनल सीईसी के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम कल के दिन की बात करें तो तीसरे दिन क्या कुछ खास रहा अपराजिता बैठक में? बिल्कुल देखिए, तो कल की हम बात करते हैं तो देखिए, हालांकि पहले और दूसरे दिन मिला करके करीब 50 सीटों को लेकर के डिस्कशन हो गए थे। 50 सीटों को लेकर के बात बन गई थी। वही 40 सीटों पर अभी चर्चा करना कल बचा हुआ था। इसको लेकर के 40 सीटों पर चर्चा किए गए हैं। अब वही देखिए, खिलाड़ियों को लेकर के, अगर खिलाड़ियों को लेकर के जिस तरह से ये सवाल किया गया प्रभारी के द्वारा प्रभारी से कि क्या विनेश फोगाट को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, तो क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ती भी नजर आएंगी? हालांकि उन्होंने नकारा नहीं है उन बातों को कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, यानी हम कह सकते हैं कि अभी भी संभावनाएं हैं कि वो चुनाव लड़ती नजर भी आ सकती है कांग्रेस की तरफ से। वही सांसदों को लेकर वापस उन्होंने वही चीजें कही है कि कोशिश रहेगी कि जितने भी सांसद हैं वो कांग्रेस को चुनाव में मजबूती से लड़ने में मदद करें, ना कि खुद चुनाव लड़े और कांग्रेस को कैंपेनिंग में मदद करे, उम्मीदवारों में मदद करे, ताकि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत सके। साथ ही एक और खास बात कही है प्रभारी ने कि सभी पैनल बनाने के बाद काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ और 70 पार का भी उन्होंने कहा कि हम 70 पार जाएंगे। तो इससे पहले देखिए, हमने उदयभान से सुना था, अध्यक्ष के द्वारा सुना गया था
साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते थे पूर्ण बहुमत कई काफी अच्छे आंकड़े आएंगे। हालांकि प्रभारी के द्वारा इस तरह की चीजें नहीं सुनने को मिली थी। वहीं कल प्रभारी के द्वारा भी कहा गया है कि 70 बार इस बार हम जाएंगे। जी चलिए, लेकिन लिस्ट को लेकर दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि 3 सितंबर के बाद ही ये लिस्ट आएगी, तो क्या यही स्टेटमेंट अभी भी है या और कुछ इसमें बदलाव? और दूसरी तरफ अपराजिता, कितनी सीटों पर मंथन हो चुका है अभी, क्या इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी देखिए, पहले सीटों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सीटों को लेकर के 90 सीटों को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर पैनल तैयार किया चुका है। सभी 90 सीटों को लेकर के आज सभी 90 सीटों को लेकर के जो पैनल तैयार किए गए हैं उन्हें वापस से एक रिविजन दिया जाएगा। एक लास्ट टच कह सकते हैं, सीईसी के सामने पेश करने से पहले एक लास्ट टच दिया जाएगा। साथ ही देखिए, अगर तारीखों की बात की जाए सूची को लेकर के, तो देखिए अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ही जारी है। आज आखिरी दिन है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। उसके बाद फिर सीईसी के पास जाएगी, केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक होगी, वहां पर डिस्कशन किया जाएगा। वहां पर कितनी सीटों पर बात बन पाती है, कितनी सीटों पर बात नहीं बन पाती है, ये तो फिर वापस से प्रदेश के स्तर पर कुछ और भी बैठकों देखने को मिल सकती है। तो अभी बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 या 4 तारीख तक हरियाणा कांग्रेस को लेकर के सूची जारी की जाएगी, ताकि सीईसी के बाद ही जो सूची है वो जारी की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज तीसरे दिन की जो बैठक खत्म होने के बाद चौथे दिन की आज बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम सीटों पर चर्चा हो गई है फिलहाल, लेकिन इंतजार तो टिकट आने का ही फिलहाल किया जा रहा है कि तब तक टिकट फाइनल हो जाए प्रत्याशियों की और लिस्ट आ जाए। तो 3 सितंबर के बाद लिस्ट कभी भी आ सकती है कांग्रेस की, दीपक बाबरिया ने ये कहा था। तो बैक टू बैक मंथन का दौर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैक टू बैक मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर फाइनल दौर का ये मंथन और उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर हाईकमान लगाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है और कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहा है।